ओके, तो मैं सबको रिकॉर्डिंग की परमिशन भी ऑलमोस्ट दे चुका हूँ। सलमान, मुझे बताओ कि आप की चीज़ें जो इंस्टॉल नहीं हुई थी वो चल पड़ी हैं या अभी तक नहीं चली हैं? एंड जिन लोगों ने उस दिन एक टेस्ट क्लियर कर लिया था उनको कल दोपहर तक जो है वो उनको एक लेटर मिल जाएगा जो कि उनको हेल्प करेगा टू गेट अ जॉब रेफरेंस और ये सारा कुछ। तो नहीं सर, सामने सर जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी सलमान। नहीं चल रही चीज़ें मेरे भी सही। अच्छा ठीक है। उधर पीएनवाई में ना एक नया एक इंचा वो आया है सॉफ्टवेयर, तो उसको मैंने कहा था तो आप मंडे या ट्यूसडे को आपको वहाँ से कॉल रिसीव हो जाएगी, आप मंडे ट्यूसडे को कॉल करके पता कर लेना, तो वो आपकी चीज़ें इंस्टॉल कर देगा आपको सेटिंग्स के साथ, ठीक है? ठीक है सर। उसको मैंने कह दिया था कि आपको इस तरह की चीज़ें जो है इंस्टॉल कर दो। असल में जो आप काम कर रहे हो उस काम की वजह से जो चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए वो एक्चुअली आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो जी सर। कोई इशू नहीं है उसमें। ये साथ-साथ चीज़ें अब आहिस्ता-आहिस्ता करके होती रहेंगी। हमने जहाँ पे लास्ट टाइम इसको लीव किया था स्लाइड के ऊपर, हम स्लाइड से इसको आगे स्टार्ट करेंगे और आपके एक्चुअली 2 लेक्चर मिस हुए थे। एक तो संडे को वैसे नहीं हुआ, उसकी भी रीज़न ये थी कि वो 1 घंटे का लेक्चर हो रहा था, तो उसको फिर मैंने शिफ्ट करवाया था मंडे को, लेकिन मंडे को भी नहीं हुआ। तो आज उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि आगे करवाने की बजाय मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करवाऊँगा, ताकि इट्स एन ईज़ी वे टू गेट ओवर दैट स्टफ जो हम छोड़ चुके थे। तो एक्चुअली में ये वेबसाइट नज़र कैसे आएगी या इसके पेजेस वगैरह को कैसे सेट करते हैं, मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ ताकि हम आगे फिर फर्दर इसके साथ इसको लेके चलते रहें। जैसे अभी इसमें यूआरएल नहीं है, मैं इसकी एक यूआरएल जेनेरिकली ही एक सेट कर लेता हूँ, ताकि फ़िलहाल के लिए मैं इसके ऊपर से कुछ एक्सेस वगैरह ले लूँ। urls.py, इन यूआरएल्स को सेट कैसे करते हैं? जैसे हम पुरानी अपनी सारी यूआरएल्स को सेट करते हुए आए हैं, वैसे ही इन सारी यूआरएल्स को भी सेट करेंगे, लेकिन इनमें सेट करने का सिर्फ इसको एक छोटा-सा डिफरेंट तरीका होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर वेबसाइट है। तो फ्रॉम जेंगो डैश यूआरएल इंपोर्ट पाथ, जैसे हम हमेशा करते थे। इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये होगी, फ्रॉम डॉट व्यूज़ इंपोर्ट कुछ सेटिंग्स वगैरह हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेटिंग्स कौन-कौन सी इंपोर्ट की जाएंगी वो हम टाइमली डिसाइड कर लेंगे कि हमने इसमें क्या-क्या कुछ इंपोर्ट करना है अपना। इंपोर्ट करने के बाद हमने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, सो हम इसके अंदर ये काम करने जा रहे हैं पहली दफ़ा। मैं इसको असाइन करूँगा इसी के ही इसी इसी ऐप के इसको ही असाइन कर दूँगा। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू असाइन समथिंग लाइक इट। और इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जब हम किसी प्रॉपर प्रोजेक्ट के अंदर इसको कोड करने लगेंगे, इंक्लूड करने लगेंगे, तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही रिक्वायर्ड होगा, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। यूआरएल
पैटर्न्स में अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ अभी एक चीज़ का पैटर्न सेट करता हूं, एक पाथ सेट करता हूं, तो उसके ऊपर पाथ के ऊपर बाद में हम इसको बाद में चला लेते हैं। वी डोंट नो अभी कि पाथ है होगा क्या। हाँ, लेकिन उस पाथ को अगर मैं अपने व्यूज़ में आऊँ, मैंने अभी अपना कोई व्यू क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मेरा यहाँ पे भी कोई पाथ आएगा नहीं टेक्निकली। सो बिफोर गोइंग एनीवेयर हमें कुछ अपने एक व्यू को क्रिएट कर, व्यू और एक टेक्निकल मॉडल जो है वो एक क्रिएट कर लेते हैं। तो टेक्निकल मॉडल अभी हमने एक स्लाइड का क्रिएट कर लिया है। व्यू में आके मैं एक मॉडल क्रिएट कर देता हूँ ताकि हमें कुछ चीज़ नज़र आ जाए कि हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं और उसके करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। सो काम यहाँ पे थोड़ा स्पीड अप वगैरह वगैरह स्टार्ट होगा। सो मैं कुछ सेटिंग्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम Django डॉट ड्राइव इंपोर्ट सेटिंग्स अगेन इसी तरह ही डॉट ड्राइव इंपोर्ट मैसेज कि कोई अगर मैसेजेस वगैरह कोई भी चीज़ इस तरह आती है इसमें वो इजीली डिटेक्ट कर लें। बाकी कुछ डिटेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पे इसके कुछ जेनेरिक चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा किया था। IC जेनेरिक में इंपोर्ट कर लेता हूँ लिस्ट व्यू एंड व्यूज़। अभी बाकी हम चीज़ें रहने देते हैं, बाकी साथ साथ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो इसकी आ जाएगी कि टाइम किस हिसाब से क्या चीज़ इसमें ऐड अप की जा रही है। सो वी आर गोइंग टू गेट टाइम डॉट util import time zone, that's it। नाउ मुझे अब व्यू को क्रिएट करना है। सो क्रिएट व्यू, मैं यहाँ पे इंपोर्ट, मुझे अभी आइडिया नहीं यूज़र क्या चीज़ किस तरह कर सकता है। इट्स अबाउट द यूज़र। रैंडम स्ट्रिंग टू फ्लोट अगर किसी ने चीज़ ने कन्वर्ट करना है तो मैं स्ट्रिंग पूरी इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसकी strip जो हमें इंपोर्ट की ज़रूरत है हमने उन चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया। उस्मान अभी आप लोगों को 2 मंथ्स वगैरह नहीं हुए, तो ये आपकी क्लासेस जो हैं ये जुलाई में एक्चुअली एंड हो जाएंगी। और बिफोर दैट जब जुलाई स्टार्ट होगा, जुलाई के मिड में जाके क्लास एंड हो जाएगी। जब जुलाई स्टार्ट होगा तो आप लोगों को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे आज स्टार्ट किया हुआ है यही प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इसका एक पूरा एक छोटा सा स्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट कहते हैं वो कल तक आपको इसको एक कंप्लीट कर दूंगा। आप इसी को कंप्लीट करके इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवाएंगे। इसके अंदर क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें होंगी वो मैं आपको ऐड कर दूंगा। इसी वजह से आप लोग जब मुझे ये सबमिट करवाएंगे मैं कल शाम तक आपको एक एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा जो मेरी तरफ से होगा, जिससे आप इजीली कहीं पे भी जॉब वगैरह ले सकते हैं या इंटर्नशिप को आप इंटर्नशिप बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। तो लेट्स सी नाउ जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे स्ट्राइप स्ट्राइप, ये इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि यहाँ पे मैंने API की कोई की सेट करनी होगी। सेटिंग्स से सेटिंग्स से मैं कोई की लेके आऊँगा और STRIP स्ट्राइप _SCRE सीक्रेट अंडरस्कोर की, ताकि हम यहाँ से कोई सिक्योरिटी की जो है उसको सेट कर सकें। ठीक है, मैं आपको वहाँ से वीडियो सारी जो है वो मिल जाएंगी। आप उसको एडमिन को कह देना, उधर ग्रुप में आप कह दें तो एडमिन विल सेंड यू द होल वीडियोस। तो वो आपको कोई इशू नहीं है, वो आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। या मैं आपको एक उसका तरीका बता देता हूँ तो आपको वहाँ से भी इजीली हेल्प मिल जाएगी। नाउ मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ क्रिएट। सही बात है, सबको हमें रेफरेंस कोई ना कोई कोड रिक्वायर्ड होता है व्हाइल इन द ई-कॉमर्स। रेफरेंस कोड को रिटर्न कर दो अगर आपने कोई चीज़ इसमें ऐड अप करनी है बाहर से। ठीक है, आप बाहर से कोई चीज़ ऐड कर सकते हो। वो कोड ऑटोमेटिकली इसको ज्वाइन कर लेगा। ज्वाइन करने के बाद वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा रैंडम को
रैंडम से CHOIC चॉइसेस के पास आएगा। चॉइसेस वो ये चेक करेगा, ये चॉइसेस वो नहीं है कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है क्या चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, वो देखेगी कि स्ट्रिंग में कोई ऐसा कोड तो नहीं है जिसको कन्वर्ट करना है। एस की उसको ऑटोमेटिकली केस सारे केसेस में चेक करेगा, लोअर केस प्लस स्ट्रिंग .tigits डिजिट्स। चेक करने के बाद मैक्सिमम जो उसको की असाइन होगी दैट इज 20 लेंथ की उसको की असाइन होगी, के फॉर द की उसको की असाइन हो जाएगी। अब ये की असाइन है क्या, सपोज करते हैं मैं एक क्लास बनाता हूँ पेमेंट की। जाहिर बात है पेमेंट इज द ओनली वे टू असाइन समथिंग की। तो व्यूज व्यूज व्यू से आएगा पेमेंट व्यू। अब पेमेंट व्यू में डेफिनेटली पेमेंट आपने गेट करनी है यूजर से। सो यूजर सेल्फ पे यूजर। अब उसका एक जो उसकी की है वो किसी ना किसी पॉइंटर टाइप में स्टोर होगी और उस पॉइंटर को हम सिक्योर कर लेते हैं आगे एक और पॉइंटर के अंदर। अब आप कहते हो कि आपकी जो पेमेंट है जो आपने चीज़ें बाय की हैं वो किस तरह आपको शो हो जाए। सो यू कैन से लाइक ऑर्डर इज इक्वल्स टू ORD और ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जिस तरह आपने उसको उठाया यूजर इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट। अच्छा यहाँ पे ना स्पेस का ध्यान रखना कि यहाँ पे स्पेस ना आए क्योंकि स्पेस यहाँ पे डिस्टर्ब करेगी। सेल्फ डॉट REQUEST रिक्वेस्ट डॉट यूजर कॉमा ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड हो जाएगा FA अगेन स्पेस नहीं आना FALSE फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपने ऑर्डर वाइज करना है कि क्या करना है। सो इफ ऑर्डर वाइज होगा डॉट BILLING बिलिंग अंडरस्कोर एड्रेस उठाओ ADDRESS। अब यहाँ पे ऑर्डर वो ऑर्डर नहीं है सीक्वेंस, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो है बिलिंग रिक्वेस्ट। एड्रेस किस पे जाएगा, कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका अपलोड करवाएंगे कि इसने बिलिंग एड्रेस क्या ऐड करना है। सो इट्स गोना बी लाइक ऑर्डर किस पे जाएगा, ऑर्डर पे कॉमा यहाँ पे जो चीज़ हमें डिस्प्ले करवानी है डिस प्ले अंडरस्कोर COUPO and coupon underscore FORM form FALSE false। अहमद आप इस जो की है ना मैक्सिमम आप इसको 30 तक लेके जा सकते हो। एक्चुअली आपने की डिसाइड करनी है कि आपकी जो रेफरेंस की कोड जनरेटर वो कितने करैक्टर तक उसको एनक्रिप्ट कर सके या कितने करैक्टर तक उसको रीड कर सके। की आप 30 तक भी लेके जा सकते हो 60 तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन अगर हम की 20 से या 30 से ज़्यादा करते हैं ना तो हमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा इस की के साथ, इस सीक्रेट की के साथ कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्योंकि हम यहाँ पे भी अपनी सीक्रेट की ही डिफाइन कर रहे हैं। इफ़ हम यहाँ पे भी सीक्रेट की को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। वो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा वो इजीली फिर नहीं जाता, वो फिर डिस्टर्ब करता रहेगा पूरे के पूरे कोड के अंदर। तो इस वजह से फिर हम वो चीज़ डिफाइन करते हैं जो इजीली कोड में डिस्टर्ब ना करे। हम जैसे ये है इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ RETURN रिटर्न रेंडर में सेल्फ कॉमा सेल्फ सॉरी डॉट REQUEST रिक्वेस्ट किस चीज़ की रिक्वेस्ट उसको जाएगी। सो यहाँ पे वी नीड एन HTML फाइल और context text। अब यहाँ पे हमें HTML फाइल चाहिए जो पेमेंट के गेटवेज को शो कर रही हो या पेमेंट को शो कर रही हो या कुछ भी ऐसे चीज शो कर रही हो। सो इट मीन्स इट्स टाइम टू क्रिएट एन HTML। लेकिन बिफोर दैट URLs को कैसे सेट किया जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट का बनाया, मैं यहाँ पे आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ कि हाउ वी गोना सेट आ URL अगर हमने पेमेंट वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ क्रिएट की होती है। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा
पेमेंट व्यू को। अब मेरे इस पैटर्न में कोई और चीज नहीं आएगी। व्हाट आई विल गेट, हमें भी पता नहीं था, अब मुझे पता है कि पेमेंट है। आई एम डैम श्योर अबाउट कि पेमेंट ही है, तो मैं यहाँ पे इसकी हमने की डिसाइड की थी, सो इट्स गोना बी लाइक पेमेंट ऑप्शन, क्योंकि वो की के अंदर होगा, सो दैट्स व्हाई वी गेट एन ऑप्शन कॉमा पेमेंट व्यू डॉट पेमेंट व्यू डॉट has underscore view comma name which is equals to payment। so ये पेमेंट यहाँ से इसको हटा देंगे। पेमेंट अब ओरिजिनल यूआरएल में जाके कैसे सेट होगी, यहाँ पे पाथ के बाद इंक्लूड करना पड़ेगा, मैंने इंक्लूड कर लिया। अब ओरिजिनल पाथ में इसको कैसे सेट किया जाता है, ओरिजिनल पाथ में ना, जी जी अहमद, सो ओरिजिनल पाथ में इसको कैसे सेट करते हैं, सो आई एम गोइंग टू यूज पाथ। अभी हमें प्रॉपर उसकी इंडेंटेशन नहीं हमने की हुई, सो इसको ना भी लाइक इंक्लूड, इंक्लूड्स किससे इंक्लूड करना है, सो दैट्स अ क्वेश्चन। सी ऐप से इंक्लूड करना है, उसमें से क्या इंक्लूड करना है, यूआरएल्स इंपोर्ट इंक्लूड करनी है, यूआरएल्स में से नेम स्पेस स्पेस which is equals to, हमने वहाँ पे क्या नाम दिया था, हमने वहाँ पे EC ऐप, हमने इतना हिस्सा इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब जैसे हमने लास्ट टाइम जब इसको रन करते थे तो हमें जेंगो मिलता था, अब बिफोर दैट हम इसी ऐप में डायरेक्टरी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब काम आ गया इसके वो बाकी सारी चीज़ें सेटअप करने का और ईच एंड एवरीथिंग इसकी फाइंड आउट करने का। सो हम उसी तरह इसके चीज़ों को अब सेटअप करेंगे जैसे सेटअप होनी चाहिए थी, हम इसकी चीज़ें सेटअप करेंगे। So it's gonna be like plat template tags, ओके टेम्पलेट टैग्स वहाँ पे हमने सेट कर दी, एंड माइग्रेशंस ओके, इसमें जाके जो हम पहली दफ़ा काम करने जा रहे हैं, that is we are going to create templats templates. This is the very first time we are going to create templates outside any application, outside of any application। तो मैं अब यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा HTML की, जिसको मैं रखूँगा पेमेंट डॉट HTML। अब यहाँ पे मैं वो पेमेंट अभी वो नहीं ऐड करूँगा जो मुझे पेमेंट ऐड करनी है, मैं यहाँ पे एक जेनेरिक फॉर्म ऐड कर दूँगा। ये जेनेरिक इन्फॉर्मेशन कुछ W3 स्कूल से लेके W3 बूटस्ट्रैप की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। It's gonna be like anything, like ये वाला बूटस्ट्रैप है, so it's going to be like this way।
इसमें मैंने payment.html ऐड कर दिया। अब जहाँ पे हमने HTML ऐड करना था, so I'm getting into that view, तो हमने यहाँ पे ऐड करना था, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा payment.html। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि हाउ वी गोना ऐड अ टेम्पलेट आउटसाइड एनी रूट फाइल और समथिंग लाइक इट। रूट फाइल से बाहर करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि समटाइम्स व्हेन वी नीड, ये किसको कह सकते हैं कि हमें कब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, हम उसको आउटसाइड द टेम्पलेट ईजिली गेट कर लेते हैं। जैसे ये हमें अब जो चीज़ आउटसाइड द टेम्पलेट रिक्वायर्ड है, जैसे पहले ऐप थी, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इट्स लाइक ई सी ऐप, और अब मुझे जो चीज़ बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो भी मैं इसके साथ साथ इसमें ऐड करता जाऊंगा, जो मुझे रिक्वायरमेंट में साथ साथ आती जाएंगी। सो इट्स गोना बी लाइक CRI crispy फॉर्म भी हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा, CRISPY crispy अंडरस्कोर फॉर्म्स कॉमा। मैं यहाँ पे मेक माइग्रेशन करके देखता हूँ पहले कि मुझे इसमें एरर तो नहीं कोई मिलता। मेक माइग्रेशंस, gonna take a little bit time and we got an error। अब उसमें इसका एरर ये है, ओके आयरन डुप्लीकेट नहीं कर सकते, ओके ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके नाउ मेक माइग्रेशन, ओके डिस्प्ले हाउस कूपन, सी डिस्प्ले कूपन को क्या हुआ है, ये है डिस्प्ले कूपन, डिस्प्ले कूपन ये ऐसे है। लेट्स सी डिस्प्ले कूपन माइग्रेशंस, डिस्प्ले कूपन। सी जब मेक माइग्रेशन से हमें ये आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली क्या चीज़ किस तरह एरर जनरेट कर रही है। सो अब जैसे ये एरर नहीं है लेकिन एरर बन चुका है, सो इट्स गोना बी, इसको कॉमा लगा के देख लेते हैं। एंड सेटिंग्स में कैन गो टू कंट्रीब्यूट, ओके इंपोर्ट सेटिंग्स, इसमें सेटिंग्स, ओके ठीक है, CWDING सेटिंग्स अभी इंपोर्ट नहीं करते, हमने सेटिंग्स में कोई फोल्डर अभी नहीं बनाया हुआ। नेम सेटिंग्स इज नॉट डिफाइंड, ओके हम इस सीक्रेट की को भी रख लेते हैं इधर पास ही, और इसको फिर हम अभी जेनेरिक पे ही सेट रहने देते हैं। सी अभी हम सारी चीज़ें इनको ऑन कर लेंगे, जैसे माइग्रेशंस कंप्लीट हो गई, अब माइग्रेट कर लेंगे, इन चीज़ों को भी ऑन कर लेंगे साथ ही, नो माइग्रेशंस टू अप्लाई। ओके अब बैक टू द यूआरएल पार्ट, जहाँ पे हमें इसकी यूआरएल इसको ऐड करना है। मेजर जो काम इसकी यूआरएल की सेटिंग्स का या यूआरएल में होता है, जैसे हमने ये ऐड कर लिया, ईसी ऐप इसमें ऐड हो चुकी है, क्रिस्पी फॉर्म इसमें आ चुके हैं। अब उस यूआरएल में हमने ये यूआरएल पेमेंट की बनाई है, इसमें हमने जैसे ये वाला कंप्लीट एक ऐड कर लिया है पेमेंट का। अब मैं इसको रन सर्वर करता हूँ, व्हाट वी शैल सी अब यहाँ पे पेमेंट एक आ रहा है और एक ये चीज़ आ रही है। अगर मैं इसको पेमेंट पे शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास पेमेंट के वो मॉडल अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर मुझे पेमेंट नज़र आनी चाहिए। अब मैं यहाँ से मेन यूआरएल से इसको हटा देता हूँ। जब भी डायरेक्ट रन होगी तो मुझे पेमेंट के ऑप्शन में से कुछ भी नहीं नज़र आएगा, मुझे पेमेंट के ऑप्शन में से कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पेमेंट व्यू के हिसाब से अभी यूजलेस है, क्योंकि पेमेंट व्यू में
अभी सिर्फ पेमेंट व्यू है, लेकिन अंदर डेटा के अंदर कुछ नहीं गया। यूआरएल के अंदर पेमेंट अभी जस्ट एक ऑप्शन की तरह पड़ी हुई है। तो मैं इसको इसकी ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं। नाउ यू विल सी अगेन वही पोर्शन। इन पेमेंट गेटवेज को बहुत इजीली जब सेटअप करते हैं HTML की फाइल में, तो हमें फिर इसकी मीडिया की कॉन्फ़िगरेशन बाकी सारी चीज़ें भी नज़र आती हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जो हम एक्चुअली क्रिएट कर रहे होते हैं अपने सिस्टम्स के जेनेरिकली मेकिंग यूआरएल्स के साथ। मैं चीज़ें आधी आधी इस वजह से इसमें चीज़ें अटैच कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस वेबसाइट को कंप्लीट करें। मैं इसका आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपने बस इसमें ही चीज़ें ऐड करनी है इसी तरह जो आपको सेटिंग्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगी। डेमो के लिए आपके पास एक ब्लॉग वेबसाइट है, वो आपके पास ऑलरेडी है, आपने उसमें से चीज़ें बेशक कॉपी करके इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दें। लेकिन यू शुड हैव टू मेक इट कंप्लीट। सो यूआरएल के पैटर्न्स कुछ इस तरह सेट होंगे, बाकी इसमें आपने जो भी क्लास बनानी होगी वो यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे। इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, फॉर्म्स। जैसे भी हमने उसमें क्रिस्पी फॉर्म्स ऐड किए, तो फ्रॉम Django import फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर से मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए होगी वो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। फ्रॉम Django अंडरस्कोर, ठीक है, अभी वो चीज़ें रहने देते हैं। पेमेंट हमने ऐड की हुई है अभी सिर्फ, पेमेंट अंडरस्कोर CHOICE चॉइसेस। पेमेंट की चॉइसेस में क्या क्या कुछ आएगा, जैसे उस दिन हमने कहा कि शिपिंग फॉर S, लेकिन यहाँ पे S स्ट्राइप है, STRIP स्ट्राइप। स्ट्राइप क्यों है, that matters in somehow. Just give me a second, I'll call you back.
ओके नहीं एक्चुअली वो कॉल आ गई थी, मैं एक्चुअली कॉल सुन रहा था, दैट्स व्हाई मैंने माइक जो म्यूट कर दिया था। वो किसी एक का सिस्टम हैक हो गया, सो ओके ओके। यहाँ पे बिलिंग हम जैसे करने लगे थे, तो हम ये स्ट्राइप्स को यूज़ करेंगे बिलिंग के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट बिलिंग इस वजह से कर रहे हैं कि हमें आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ है स्ट्राइप। इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जगह आपकी क्रेडिट कार्ड्स को कहते हैं। यू कैन ऐड द क्रेडिट कार्ड्स इफ यू हैव एनी अदर थिंग लाइक पेपॉल, P for PayPal, you can add PayPal, you can add it, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास पेपॉल का अकाउंट है या नहीं है। सो पेमेंट हम इन्हीं दो चीज़ों के अंदर रखते हैं। सो अब आप जब पेमेंट दे देते हो, इट मीन्स कि नीड टू चेक आउट फ्रॉम दैट फॉर्म। सो आप फॉर्म से चेकआउट हो जाओ, फॉर्म्स में से हम फॉर्म निकाल लेंगे जहाँ पे आपका सारा डेटा पड़ा होगा। उस डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ है, जिससे आपका स्ट्रीट एड्रेस आ गया, which is equals to form dot character field, FILD field। इस character field के अंदर आपके फॉर्म्स किस वे में पड़े होंगे। नाउ दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वे कि आपने फॉर्म को किस वे में रखना है। इट्स गोना बी लाइक widget, widgets। इसमें हमें फॉर्म्स मिल जाएंगे, फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट इनपुट हो जाएगी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़, टेक्स्ट इनपुट करने के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे उसको पता हो कि वो क्या इनपुट करेगा, क्योंकि समटाइम्स लोगों को नहीं आइडिया होता कि उन्होंने क्या इनपुट करनी है, आप इसको ऐसे भी लीव कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर आपने इसको खाली लीव नहीं करना, आप उसको एट्रीब्यूट्स बता दो। एट्रीज इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट्स में क्या क्या कुछ आ जाएगा। सो यू कैन ईजिली टेल हिम लाइक आपने यहाँ पे उसको क्या लिखवाना है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे लोगों ने बैकएंड के ऊपर लिखा होता है, जैसे आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ ऐड नहीं करनी। सो प्लेस होल्ड इसको कहते हैं। प्लेस होल्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ हाइड वे में शो हो जाए, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे कोई भी चीज़ आप शो करवाना चाहते हैं, लाइक 1 2 3 4 और एनीथिंग लाइक मेन स्ट्रीट नंबर। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू नीड टू ऐड इट। अब आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली आपके डेटा के अंदर ऐड होता जाए, तो आप यहाँ पे क्लास बना लो, क्लास को कंट्रोल असाइन कर दो किसका, फॉर्म्स का, फॉर्म अंडरस्कोर कंट्रोल। सो इट ओनली एक्सेस द फॉर्म कंट्रोल। बस स्ट्रीट एड्रेस, आगे कोई आपने अगर एड्रेस देना है, कोई फाइल देनी है, कोई कंट्री देना है, कोई जिप कोड देना है, सो इट्स अप टू यू। यहाँ पे आप नीचे सब कुछ ऐड कर सकते हैं इन द सेम वे, लाइक कंट्री नेम आ जाएगा, कंट्री नेम आ गया, फिर anything you can add zip code, postal code, लेकिन जैसे ही ऊपर ऐड किया वैसे ही आप ऐड करोगे। इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, वो ये है समटाइम्स होता है कि आपकी शिपिंग जो है या बाकी आपका जो सारा मटेरियल है वो ऑलरेडी उसके अंदर ऐड होता है। अगर वो ऑलरेडी ऐड है, अगर ऑलरेडी है, इफ ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं, मैं एक क्लास बनाऊंगा, COUPOUN कूपन, फॉर्म की एक क्लास बनेगी, फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स में से उसको पिक करूंगा, कोड मेरे पास आएगा, दैट इज फॉर्म्स डॉट करेक्टर FIELD फील्ड। नाउ वेजेस आ जाएंगी, WDDS वेजेस, वेजेस इक्वल्स टू फॉर्म, वेट इक्वल्स टू फॉर्म डॉट अगेन, अगर इसको मैं टेक्स्ट इनपुट दे देता हूँ तो दैट्स मच बेटर। टेक्स्ट इनपुट इज मच बेटर इन एवरीवेयर। यहाँ पे आप टेक्स्ट इनपुट के अंदर कुछ नहीं देने वाले। हाँ, अगर आप देना चाहते हो तो फॉर्म कंट्रोल दे सकते हो। फॉर्म कंट्रोल कैसे देंगे, यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ATTRS attributes इक्वल्स टू, कैसे डिफरेंट होगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट ही क्लास बना दोगे,
और यहाँ पे आप इसको दे दोगे वही कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल बस। एंड यहाँ पे मैं इसको ठीक कर लूँ, इसको ठीक है डैश आ जाएगा। ओके सो दिस इज द वे कूपन कोड को ऐड कर दिया गया। अब इन कूपन कोड्स को तो हमने ऐड कर दिया, forms.py में वो चीज़ ऐड होगी जो हमें फॉर्म्स में रिक्वायर्ड होती है या फॉर्म्स में हमें चाहिए होती है। अब असल कंसर्न जो बनता है इन सारी चीज़ों को, ठीक है, अगर ये डेटा ऐड होता है, ये डेटा ऐड होने के बाद जाएगा कहाँ पे, डेटा ऐड होने के बाद शो कैसे होगा, ये डेटा ऐड होने के बाद हमें नज़र कैसे आएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इसकी कमांड लाइंस को कैसे लिखेंगे, कमांड लाइंस में क्या क्या चीज़ें किस तरह ऐड की जाएंगी और उन कमांड लाइन से चीज़ों को कैसे देखा जाएगा। कमांड लाइन की चीज़ें CLI और CLI का डेटाबेस कैसे ऐड किया जाता है ना, वो अब हम ऐड करते हैं, लेकिन वो ऐड हमें करना पड़ेगा admin.py के अंदर। नाउ दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, admin.py में हमने इसको कैसे ऐड करना है या कैसे ऐड नहीं करना। सो लेट्स हैव अ लुक over the things. Now I'm going to create a little bit change, वो change पहले हम कहीं और ऐड करते हैं, फिर चेंजेस इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। फॉर्म्स में ही हम पहले कुछ चीज़ चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का चेंज नहीं, एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से हमें कुछ फ़ायदा, चलो अभी वैसे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, बाद में फ़ायदा होगा। सो हमने स्लाइड का यहाँ पे टैग बनाया हुआ, पोर्ट स्लाइड, पाइथन फाइल, it's gonna be like slide underscore template underscore tags. So from Django import template। अब टेम्पलेट के अंदर से हमें रिक्वायर्ड क्या है, दैट्स अ पार्ट, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। सो ec app dot models import slid slide। अब इस स्लाइड को हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करना है वो आ जाएगा। नाउ स्लाइड्स को इंपोर्ट करने के लिए हमें पहले इसको registr registered is equals to template dot लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा। लाइब्रेरी कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, सो वी डोंट हैव एनी आइडिया, तो मैं इसका एक कंपोनेंट बनाता हूँ, regis register डॉट सिंपल अंडरस्कोर टैग। अब ये कंपोनेंट क्या काम करेगा, ये कंपोनेंट ये काम करेगा कि जो मैंने अभी फंक्शन डिफाइन किया था स्लाइड्स वाला बैकएंड के ऊपर, सॉरी slid स्लाइड्स, इसके अंदर उस पीछे वाली स्लाइड से जो मॉडल में हमारे पास स्लाइड था, इस स्लाइड में से
मुझे वो इसके अंदर एक कंपोनेंट असाइन हो जाएगा जिसमें मेरे पास आइटम्स आ जाएंगे. आइटम्स इज इक्वल्स टू अगेन स्लाइड्स डॉट opjec objects डॉट filter फिल्टर. वो क्या आएगा कि अगर मेरे पास कोई एक्टिव है तो यहाँ पे स्पेस का बस ध्यान रखना. अच्छा, एक्टिव होने के साथ साथ अगर एक्टिव है तो ठीक है, अगर नहीं है आइटम अंडरस्कोर dev, we don't have any idea कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती. सो जस्ट दिस वे फॉर आइटम, इसको ऐसे कर लेते हैं फॉर आई इन ITMS आइटम्स, इसको ऐसे ले जाते हैं. आइटम्स में अगर आइटम है तो आइटम्स अंडरस्कोर dev इज इक्वल्स टू स्कोर प्लस. अगर इसमें मैं कोई चीज़ ऐड करवाता हूँ तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं. हमें स्टार्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, सो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग. नाउ क्या चीज़ ऐड करनी है मुझे यहाँ पे? मुझे यहाँ पे ऐड करना है dev क्लास आइटम्स क्लिक. यहाँ पे तो ओके क्लिक वन, एक आइटम हमने ऐड कर लिया. इट्स अप टू यू के बाद में आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी है. बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड नहीं देना, लिंक देना है, लिंक दे दें. इट्स अप टू यू कि आपने इधर कंप्लीट डिव क्या लिखनी है. सो इट्स टोटली अप टू यू. मैं यहाँ पे कमेंट कर दे आपको बता देता हूँ, कंप्लीट दिस div as you want to. यहाँ पे क्या चीज़ शो होनी चाहिए, क्या नहीं शो होनी चाहिए, तो रिटर्न मैं कर देता हूँ. सॉरी, मैं यहाँ पे इसको रिटर्न रिमार्क्स कर देता हूँ. मार्क अंडरस्कोर सेफ. जैसे ही आप इसको कंप्लीट करो, किसको? आइटम ITM आइटम अंडरस्कोर डिव को जैसे ही कंप्लीट करो, ये ऑटोमेटिकली उसको सेव कर ले. तो ये वो टेम्पलेट है जो हमें स्लाइड के टेम्पलेट में नजर आता है. अब स्लाइड के टेम्पलेट से हम वापस भागते हैं टुवर्ड्स एडमिन. अब एडमिन के अंदर हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? एडमिन में हमें अब जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है, व्यू से डेटाबेस को एक्सेस करना. बाकी दोनों चीज़ें छोड़ जाना. व्यू से डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए अभी हमें चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है एडमिन से हम वापस इधर पीछे कैसे आएंगे. सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली नीड टू बी डन. अच्छा, बिफोर वी आर गोइंग टू डू दैट, मैं एक आपको ट्यूटोरियल सेंड करता हूँ. ट्यूटोरियल नहीं, इट्स गोना बी लाइक Django admin documentation. Yes, admin actions. क्योंकि हम एक और अब इस एडमिन से हमने एक चीज़ क्रिएट करनी है. सो बिफोर वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट पार्ट, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक दफ़ा ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें एंड जस्ट 5 मिनट्स, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अब हम करने एक्चुअली क्या जा रहे हैं. प्रोसेस ओके, यस, स्टैटिक रूट और ये इसमें हमने बिन फाइल बनानी है. So I'm going to send you and you have 5 minutes to go through it and then we will start with an application जो इसी के अंदर का पार्ट है जिसको हम हर चीज़ असाइन करते हैं एडमिन की भी, और एडमिन के अंदर बाद में उस चीज़ को इंक्लूड कर दिया जाता है. तो इसको उससे क्रिएट करते हैं.
इसमें इसकी हर तरह की जो मीडिया फाइल है वो उसमें ऐड होती है और इसके रूट्स वगैरह को लिखा जाता है। इन हर तरह के रूट्स इसमें ऐड होते हैं और रूट्स के साथ साथ हम हर कोर इम्प्लीमेंटेशन भी उसी में ही स्टार्ट करते हैं। So you have 4 minutes max to read this. हम 50 पे दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे 250 पे। So you have 4 minutes. ओके, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। नहीं नहीं, सर तैमूर एक्चुअली मैं ही 5 मिनट दिए थे कि आप एक्चुअली इसको रीड आउट कर लें, डॉक्यूमेंटेशन को, इस डॉक्यूमेंट को जो एक्चुअली डिप्लॉयमेंट में यूज़ होता है। खैर, होप है कि आप लोगों ने इसको यूज़ कर लिया होगा क्योंकि हम एक्चुअली इन सारी सेटिंग्स को अब लिखने जा रहे थे। तो मेरा कंसर्न ये था कि बिफोर आई एम गोइंग टू ऐड दीज सेटिंग्स इनटू माय एडमिन पैनल या एडमिन, तो आप लोग इनको डॉक्यूमेंटेशन को ये पढ़ने के बाद ये आइडिया हो जाएगा कि हम आइटम्स को और बाकी सारी चीज़ों को ऐड अप कैसे करते हैं इन सारे फोल्डर्स में। जैसे हमने स्लाइड ऐड किया था, इसी तरह हम स्लाइड को यहाँ से हटाने लगे थे। इसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन सेंड की थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम एक्चुअली अगर स्लाइड्स हटाते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो हम आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। आइटम की जगह हमने अभी जैसे पेमेंट मेथड बनाया, हम पेमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कोई और चीज़ क्रिएट नहीं किया। अब हम अपने मॉडल्स को रजिस्टर्ड करवाते हैं। इट्स गोना बी लाइक REGIS रजिस्टर।
the model into the database. मॉडल को रजिस्टर करवाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट हमने यहाँ पे इसको जाके make underscore refund underscore a double c e p t d accepted dot short underscore this c r I p t i u and description which is equals to, हमने यहाँ पे बस अपडेट लिख देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एडमिन में चीज़ें जाएंगी कैसे, सो इट्स गोना बी लाइक ord or order admin एंड यहाँ पे जाएगा admin डॉट मॉडल admin। कंसर्न कैसे चेंज होंगी, लिस्ट, सो इट्स गोना बी लाइक दिस लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले। चीज़ें डिस्प्ले कैसे होंगी, किसको डिस्प्ले होनी चाहिए या क्या क्या कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, पहले हम क्या क्या कर लेते हैं। कितने यूजर्स हैं, यूजर डिस्प्ले हो गया। किन किन यूजर्स की पेमेंट्स आ चुकी हैं, सो इट्स गोना बी लाइक पेमेंट, किस किस की आ गई है। और उसका शिपिंग एड्रेस क्या है, SHIPPI है, उसका शिपिंग एड्रेस क्या है। आई गेस दैट्स अभी हम इस तीनों को देख के चलते हैं। और क्या डिस्प्ले होना चाहिए था, ओके, लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले अंडरस्कोर, अगर इन सारी चीज़ों में कोई लिंक है तो लिंक किस किस के होंगे, अगेन यूज़र कॉमा पेमेंट, बस यहाँ पे दो चीज़ें हैं। शिपिंग एड्रेसेस को बेशक यहाँ पे ना तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो यस यू कैन ऐड इवन शिपिंग एड्रेस भी, SHIPPI यानी शिपिंग ADDRESS एड्रेस। चलो, ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, एडमिन पैनल को ये पता होना चाहिए कि आपने जो अपनी शिपमेंट किया है वो किसको किया है और आपकी शिपमेंट जो है वो किस किस को गई है। अब जैसे यहाँ पे साथ ही जैसे मैंने सेव किया तो इसने मुझे एक कॉल फ्रेम में एक एरर जनरेट कर दिया है, ट्रेलिंग कॉमा नॉट अलाउड विदाउट सराउंडिंग पेरेंथेसिस। मैंने कहाँ पे कॉमा दे दिया, मैंने कहाँ कॉमा दिया है बिला वजह का। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ कि मैंने कहाँ पे कॉमा एक्स्ट्रा दे दिया है जिसकी वजह से ये एरर जनरेट कर दिया। इधर तो मैंने कहीं पे एरर दिया नहीं है। मॉडल पेमेंट्स, ये वाला कॉमा था। आइटम फ्रॉम ECC मॉडल, अच्छा स्केप एडमिन में पीवाई के अंदर आइटम, यहाँ पे आइटम दिया है, हाँ ये दिया हुआ। मॉडल्स में आइटम नहीं बनाया हुआ ना, स्लाइड्स बनाई थी, इसमें सिर्फ स्लाइड्स हैं। इधर हमने आइटम दिया था कुछ, पेमेंट मेथड इधर बनाया, फॉर्म में भी कोई आइटम नहीं है। ओके ठीक है भाई, आइटम हटा दिया। लेट्स सी पेमेंट, इसी मॉडल में तो पेमेंट तो है, इसी मॉडल्स में स्लाइड्स, अच्छा ठीक है, कैटेगरी पेमेंट की बनानी पड़ेगी। ओके तो
सी यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह करने से, लाइव ऑन रखने की वजह से हमें ये आइडिया होता रहता है कि एक्चुअल में कहाँ पे क्या एरर जो है वो जनरेट हो जाता है या हो सकता है या होता है। तो अब जैसे यहाँ पे एक पेमेंट का आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। वी आर गोइंग टू क्रिएट, जैसे हमने स्लाइड्स वगैरह को, स्लाइड्स को क्रिएट किया था। सो नो इशू, वी आर गोइंग टू क्रिएट पेमेंट्स। एक्चुअली पेमेंट भी एक्चुअली मॉडल ही है, so कोई बात नहीं। सो वी हैव अ क्लास, इट्स गोना बी लाइक पेमेंट model model dot model, sorry, models dot model। स्पेलिंग का बस अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत इजीली तेज़ी से काम कर जाएंगे। सो स्ट्राइप से ले लेता हूँ कि मेरे पास मैं अगर खुद लिखने बैठूंगा तो काम ज़्यादा हो जाएगा। सो इट्स गोना बी लाइक चार्ज आईडी, उसकी आईडी क्या बनेगी? सो इट्स गोना बी लाइक मॉडल्स डॉट character FIELD field and max underscore LENGTH length which is equals to 50। अब यूज़र से मैं मॉडल उठाऊंगा MODEL मॉडल, और इन मॉडल्स को मैं चीज़ असाइन करूंगा दैट इज फॉरेन कीज, फॉर EGN फॉरेन की। फॉरेन की को असाइन करने के बाद आई एम गोइंग टू पुट सम सेटिंग्स, लेकिन मेरे पास सेटिंग्स अभी है नहीं, तो मैं भी सेटिंग्स यहाँ पे कोई भी इंपोर्ट खुद से नहीं करूँगा जब तक मेरे पास कोई अपनी सेटिंग्स वगैरह नहीं आ जाती यूज़र के लिए या किसी चीज़ के लिए भी। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं पेमेंट की यूज़र सेटिंग्स मैं इंपोर्ट अभी नहीं की हुई, सो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अमाउंट अमाउंट क्या आएगी इसमें? मेरे पास अमाउंट इसमें आ जाएगी सो कि किसने कितनी अमाउंट वहाँ पे दी है। सो मॉडल्स डॉट FLOAT फ्लोट फील्ड, उसने कितनी अमाउंट इसमें ऐड की थी। डेफिनेटली पॉइंट्स में भी उसकी हो सकती है। टाइम किस टाइम पे ऐड किया था, तो टाइम स्टैम्प आ जाएगा हमारे पास विच इज़ इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट डेट, तो मॉडल्स डॉट डेट आ जाएगी। डेट और डेट टाइम, एक्चुअली डेट टाइम डेट टाइम फील्ड आ जाएगी FILD फील्ड, डेट टाइम फील्ड आ गई। और मैं इसको ऑटो रख देता हूँ। ऑटो से फ़ायदा ये होगा कि जो भी करंटली टाइम चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगी और ऐड हो गई विच इज इक्वल्स टू ऑटो ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद मैं इसी के फंक्शन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर देता हूँ, STR सेल्फ। सेल्फ से होगा ये कि मैं रिटर्न सिर्फ करूँगा RETURN रिटर्न रिटर्न सेल्फ डॉट यूजर नेम, दैट्स इट। सी अभी तक मेरा ये सारा काम चल रहा है, पेमेंट और बाकी सारी चीज़। जैसे पहले वो एक एरर जनरेट हो गया था पेमेंट की वजह से, सो वो पेमेंट वाला जो एरर है वो उसमें से जा चुका है। जैसे यहाँ पे जो एरर पेमेंट की वजह से जनरेट हो रहा था वो पेमेंट वाला एरर अब जा चुका है। सो ये इजीली काम कर रहा है, ये बहुत इजीली यहाँ पे ये काम कर सकता है। तो पेमेंट्स वगैरह का काम इसमें हो गया, पेमेंट इसमें ऐड अप होना शुरू हो गई। तो अब जैसे इसका नीचे सर्वर रनिंग फॉर्मेशन में वापस आ गया, तो एडमिन में हम बाकी सारी चीज़ें ऐड करते जैसे हमने डिसाइड किया था। अब मुझे अभी आपको कोई फ़िल्टर नहीं करना तो आप फ़िल्टर नहीं करें, कोई फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो कैटेगरी आती है वो ये आती है कि जब कोई एडमिन में कोई चीज़ ऐड हो रही होती है, जब एडमिन कोई चीज़ ऐड करने लगता है
तो इट मीन्स कि एडमिन की साइट के पास कुछ राइट्स होते हैं. सो एडमिन डॉट साइट, वो राइट्स क्या क्या हैं. पहले मेरे पास REGIST या रजिस्टर्ड है, मैं वहाँ पे स्लाइड को रजिस्टर्ड कर लेता हूँ. SLID स्लाइड, मेरे पास पहले स्लाइड रजिस्टर्ड होगी. फिर अभी हमने यहाँ पे एक और चीज़ रजिस्टर्ड की है, दैट इज पेमेंट GIST या रजिस्टर्ड, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी पेमेंट. तो मेरे पास दो चीज़ें ऐड हो गई, मैंने इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की अभी. तो मैं इसको रन करूँगा. अभी हमें फ्रंट एंड पे तो अभी कुछ नज़र नहीं आएगा, पेज अभी क्रिएट नहीं है. सो मैं एडमिन में जाऊँगा. अब मेरे पास मेरा सॉरी एडमिन हमने वो ऑफ किया हुआ है. Okay, or before I'm going to enter into my admin, I need to create a super user. So Python 3 man and Python 3 manage .py create super user. मैं इस super user का नाम EB रखने लगा हूँ. उसकी रीज़न मेरे पास है. So I'm going to access the database. gmail.com, पासवर्ड आ गया. ये क्या? ओके, सुपर यूज़र क्रिएट हो गया. अगेन मैं अपने इसका सर्वर रन करूँगा. सर्वर रन हो गया. बिफोर रनिंग द सर्वर मुझे यहाँ से एडमिन पैनल ओपन करना पड़ेगा. सो इट्स गोना बी ओपन द एडमिन पैनल. अगेन रन हुआ. ओके, गॉट इट. एंड वी आर गोइंग इनटू द एडमिन. और मैंने जैसे इसका नाम EB रखा था, इसको लॉगिन करूँगा. सो मेरे पास एक पेमेंट का मेथड बन गया, लेकिन पेमेंट के मेथड में भी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, और एक स्लाइड का मेथड बन गया. स्लाइड्स में हमने इसका एक प्रॉपर फंक्शन बना लिए थे. स्लाइड में हमारे पास फंक्शंस, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग, उसके दोनों चीज़ें ऐड अप होंगे. सो पेमेंट के गेटवेज जो हैं वो लिखे जाते हैं. पेमेंट की API, जैसे हमने उस दिन व्हाट्सएप की API लिखी थी, इसी तरह हम पेमेंट्स की APIs वगैरह ऐड करते होते हैं. पेमेंट API जैसे बैंक API होगी, बैंक उसके साथ कैसे कनेक्ट करेगा, या बैंक उसके साथ कैसे कनेक्ट होता है. सो दैट्स अ पेमेंट API. उन पेमेंट्स को कैसे किस किस तरह ऐड अप किया जाता है, या उन पेमेंट्स को किस किस तरह देखा जाता है, वो भी हम साथ साथ देखते जाएंगे कि पेमेंट की API को किस तरह ऐड किया जाता है. एडमिन साइट के ऊपर, एडमिन साइट पे आप कैसे बाकी सारी चीज़ें भी ऐड अप करते हैं, ताकि आप एडमिन से ही सबको व्यू करते रहें. इसी तरह आपकी हर तरह का टैग जो है वो इसमें आता जाएगा, और आप उसके टैग्स में अपने आप को चीज़ें एंटर करते जाएंगे. जैसे जैसे आप कोई चीज़ ऐड करेंगे, आपकी टैग में चीज़ें ऐड अप होती जाएंगी. अब एक जो इम्पोर्टेंट सिनेरियो जो जनरेट होता है, हमेशा किसी भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, तो एक ऐसा सिनेरियो जनरेट होता है जिसमें से आप समटाइम बाहर निकलना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन बाहर आपसे नहीं निकला जा रहा होता. मतलब कहने का ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स वगैरह होते हैं, जिन टैग्स को लिखना, समझना, परखना एक प्रॉपर तरीका होता है, जिनसे हम बाकी सारी चीज़ें चला रहे होते हैं. तो ये तो वो है जो हम बैक एंड पे काम कर रहे हैं. अब फ्रंट एंड को कुछ दिखाते हैं कि फ्रंट एंड किस तरह दिखता है, या फ्रंट एंड पे काम कैसे होता है. सो मैं अब इन सारे फोल्डर्स को बंद कर दूंगा. मेरा इन फोल्डर से अब कुछ काम नहीं है. मेरा अब इस फोल्डर में काम है जो है payment.html बनाई थी, लेकिन इसमें पेमेंट का वो मेथड ऐड नहीं है जिस तरह पेमेंट को पता लगे कि हाँ मेरे पास पेमेंट ही आएगी, या मेरे पास पेमेंट ही आनी चाहिए. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसी वजह से. अब पहला जो पार्ट है, जिससे हम सपोज करेंगे हर चीज़ जो है वो नज़र आ जाए, या हर चीज़ शो हो जाए. जैसे मैंने अभी आपको वो चीज़ पढ़ने के लिए दी थी, होप कि आप लोगों ने वो स्टैटिक फाइल सेटिंग्स वगैरह पढ़ लिया होगा. वो इसी वजह से था कि जो अब हम काम करने जा रहे हैं वो एक्चुअली इन्हीं फाइल्स की सेटिंग्स को ऐड अप करना एंड उसको डिस्ट्रॉय करने की ही सेटिंग्स हैं वो सारी. how we gonna add a file, how we gonna destroy a file, how we gonna make it work, or how we gonna make it worse in the sense जब हम API को प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते तो वर्स कंडीशन में पहुंच जाती है.
और वर्ड्स कंडीशन में जब कोई एपीआई पहुंच जाती है, इट मीन्स कि आप उससे प्रॉपरली काम जब कर रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, तो वो आपकी वर्ड्स कंडीशन की भी वर्ड्स कंडीशन में से एक फाइल बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बनेगी HTML की, जिसका हम नाम रखेंगे बेस। ओके, बाकी आगे जाके सब में यूज़ होने वाली है टाइमली। सो मेरा इसके अंदर इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ करूँगा, दैट इज गोइंग टू बी लोड स्टैटिक, कुछ और नहीं। यहाँ पे I'm going to define my doc type, DOC type, doc type HTML। ना मेरा कंसर्न यहाँ से स्टार्ट होता है, लाइक मेरा कंसर्न कैसे स्टार्ट होगा, HTML tag of language which is equals to I'm going to use English। अब मेरे HTML के टैग में बाकी और क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहली बात कि मुझे इस टैग के अंदर और क्या क्या लेके आना है। इस टैग में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, टाइटल आ सकता है। So I'm going to put TITLE टाइटल। ये टाइटल वो वाला टाइटल वैसे नहीं आएगा जैसे हम पहले कभी टाइटल्स को ऐड करते थे, जैसे हम HTML ऐड करते हैं। सो इट्स गोना बी लाइक ब्लॉग कंटेंट, या मैं इसको जेनेरिक नेम दे देता हूँ हेड टाइटल। और साथ ही मेरे पास आ जाएगा एंड ब्लॉग। अच्छा, अब जो कंसर्न मेरे पास यहाँ पे एंड ब्लॉक का आया था, वो कंसर्न मैं HTML के साथ भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमें HTML का नहीं पता कि हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं या कहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टेक्निकली I'm going to add something. Technically we can add 2 to 3 functions to make it correct। इन फंक्शंस को दो तरह लिखा जा सकता है। मैं पहला एक तरीका बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट पे मैं पहले लिखता हूँ, इसमें अगेन वैसे ही हम जाएंगे ब्लॉक। अब यहाँ पे आएगा एक्स्ट्रा हेड, हेड, एक्स्ट्रा हेड। अब एक्स्ट्रा हेड से मतलब क्या है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आनी है तो उसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे साथ ही एंड ब्लॉक हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है, आप इसकी CSS की फाइल यहीं पे लिख दो, CSS HTML बूटस्ट्रैप ईच एंड एवरीथिंग यहीं पे छाप दो। एक तो तरीका ये हो सकता है, क्योंकि जब भी फिर ये अपने आप को एक्सेस करने लगेगा, HTML फाइल ही सबसे पहले एक्सेस होगी, HTML फाइल को ही सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा, या वो CSS की वही फाइल एक्सेस होगी जो यहाँ पे हम लिखेंगे, या जो भी आप यहाँ पे नेविगेशन या कुछ भी ऐड करते हो तो सबसे पहले वही चीज यहाँ से निकलेगी बाहर। एक तो ये तरीका है। सेकंड मेथड यहाँ पे आपके मैं इधर ही उसको ऐड कर देता हूँ, ऐड CSS bootstrap or could be anything। आप इसमें कुछ भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी हमारा ये काम बिल्कुल सही चल रहा है।
इसी वजह से अभी तक कोई हमें एरर नीचे रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमारा काम बिगड़ता है तो हमें नीचे एरर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा और उसकी रिसीविंग में हमें एरर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये एरर इस तरह आ रहा है या ये एरर इस तरह जनरेट हो रहा है। सो एरर जनरेशन से बचने के लिए या एरर जनरेशन को ख़त्म करने के लिए हम ये चीज़ें इस तरह परफॉर्म करते हैं। तो base.html में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो और कुछ भी इसमें लिखा जा सकता है। सो अभी हमारे पास कोई प्रॉपर कंटेंट हमने ऐड नहीं किया हुआ, हम base.html को सिंपल जेनेरिक ही रखते हैं। base.html को सिंपल जेनेरिक रखने से फ़ायदा भी ये होगा कि हम कहीं से भी इसको लोड करवा सकते हैं, कहीं से भी लोड कर सकते हैं। अब जो मेजर जो फाइल होती है जिसने दिखना होता है इन फ्रंट पे होती है इंडेक्स। इंडेक्स ने दिखना होता है फ्रंट पे। हमने py बना दिया, सॉरी इट्स गोना बी लाइक, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। HTML इंडेक्स की फाइल होगी। इंडेक्स में क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आएगा कुछ वैसा ही, लेकिन एक्सटेंड कहाँ से एक्सटेंड होगी, base.html एक्सटेंड होगी फाइल। लेकिन इसके अंदर क्या था, इसमें एक चीज़ थी लोड, static स्टैटिक, सारी स्टैटिक फाइल लोड हो गई। सर एक चीज़ पूछनी है यहाँ पे। जी सर। आप कह रहे थे इंडेक्स में सबसे पहले लोड होगा, जैसे हमारे मेन्यूज वगैरह होते हैं तो मेन पेज पे, ये वो उस टाइप की, इस टाइप की चीज़ है ये कोई? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये वही है कि सारे मेन्यूज या हाँ जी प्रीव्यूज वगैरह नजर आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये वही है मेन्यूज। इसमें इंडेक्स एक्चुअली आपका वही है जैसे आपका पूरा होम लिखा जाता है, और इसमें कंप्लीट वही होता है। बस इसमें जेंगो में बात ये होती है कि हम होम और बाकी सारी चीज़ों को लिखते हुए वैसे डायरेक्ट HTML से नहीं है, हम इसकी अपनी HTML को ही यूज़ करते हैं टू राइट इट डाउन, क्योंकि जो इसकी HTML होती है उसी के अंदर इसकी सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती है। अगर हम जेनेरिकली किसी HTML को बीच में ऐड कर लें तो वो ये होगा कि हम उसको फिर लिंक करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जेंगो इज़ ऑल अबाउट द लिंकिंग। जैसे हमने पहले भी लिंक किया हुआ था, हम लिंक करते हुए आए हैं। अभी हम इसमें बूटस्ट्रैप और CSS की कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे खुद से, या तो बना लेंगे या हम इंटरनेट से किसी चीज़ से डाउनलोड कर लेंगे। असल जो चीज़ है दैट इज़ आई एम गोइंग टू यूज़, दैट इज़ ब्लॉक कंटेंट। जहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो इट्स ब्लॉक कंटेंट। हमने ब्लॉक कंटेंट स्टार्ट किया। अब ब्लॉक कंटेंट में क्या क्या कुछ आएगा वहाँ से आते हैं। हमने पहले स्लाइड बनानी थी, स्लाइड बनाई हुई है कि वो स्लाइड शो जैसे कुछ भी हो। सो आई एम गोइंग टू शो दैट थिंग कि मैं साथ साथ कमेंट करता रहता हूँ। SLID स्लाइड, हम स्लाइड के लिए अब डेटा लिखते हैं। तो अब स्लाइड के लिए क्या डेटा लिखना है, पहले मेरे पास सेक्शन बनेगा SCCTION। ये क्यों नहीं क्रिएट हो रहा, SCCTION आ गया सही। सेक्शन, मेरे पास पहले सेक्शन बनेगा, दैट्स अ गुड वे। सेक्शन क्लास बनेगी, क्लास में हम बनाएंगे SLID slide1, जैसे हमने कैप्शन बन रखी थी। अब इसमें क्या क्या आएगा, पहले हमारे पास div आएगी, div की क्लास होगी, क्लास में हमारे पास मेथड होगा। मेथड कौन सा है, wrap, WRAP wrap, SMICK select। इस मेथड में हमारे पास अगेन एक div होगी, उस div के अंदर
क्लास से हमने डिफाइन करवा दिया select one। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। सो अब इस div में, अब select one के div में हमारे पास पहले क्या है, slide yes slides। स्लाइड्स मतलब स्लाइडर, हमारे पास स्लाइडर आ जाएगा। एक्चुअली हम ये बना क्या रहे हैं, मैं आपको इसका एक डेमो भी दिखा देता हूँ कि ये किस जैसी बनेगी या क्या बनेगा, या ये हमें दिखेगी कैसे, इसमें हमें क्या क्या चीज़ नज़र आएगी, क्या क्या चीज़ नहीं नज़र आएगी, या ऐसा कुछ भी। इफ़ यू रिमेंबर दैट आई हैव अ प्रोजेक्ट जो मैं कंप्लीट कर रहा था, तो उसमें एक आपको ई कॉमर्स वेबसाइट नज़र आती है, और ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर बाकी सारी चीज़ें वैसे ही ऐड हो रही होती है जैसे वो ऐड होनी चाहिए डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर या डिफरेंट फाइल्स के अंदर। लेकिन हर स्किन जो है वो सेम नहीं होती है, डिफरेंट तरीके से सबको मैनेज किया जा रहा होता है। अब जो यहाँ पे हम जो चीज़ स्लाइड से मैनेज कर रहे हैं वो यही है कि जो आपको स्लाइडर शो या स्लाइडर जो नज़र आएगा, वो स्लाइडर एक्चुअली किस किस तरह काम करता है, या किस तरह किसी को आदत हुई होती है कि वो स्लाइडर को इजीली पिक कर ले, या स्लाइडर्स को पिक करना इन द सेंस कि सम टाइम बैंकिंग एंड रूट सिस्टम जो होते हैं वो ये अलाउ नहीं करते कि आप कोई भी एपीआई लिखो और स्लाइडर सिस्टम्स को पिक करो। खैर ये तो वो स्लाइडर सिस्टम्स का पार्ट होता है जो हम एक्चुअली मोस्टली कर भी रहे होते हैं और नहीं भी कर रहे होते, नहीं भी कर रहे होते इन द सेंस के हम लोगों को आइडिया होता है कि स्लाइडर्स ने किस तरह काम करना होता है, लेकिन हम फिर भी उनको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते। प्रॉपर्ली हैंडल कैसे करते हैं, आई शो यू। अगर मैं इस स्लाइडर को यहीं पे छोड़ दूँ, सपोज करता हूँ मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, इट मीन्स कि मैंने हैंडल नहीं किया, मैंने इसको छोड़ दिया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इसमें पोर्शन दूँ टू मेक इट वर्क, मतलब स्लाइडर्स को मैं यहीं पे गिव अप करूँगा इसमें और कोई चीज़ ऐड करने की बजाय। इसको मैंने गिव अप किया और मेरे सारे सेक्शंस आ गए स्लाइडर्स के, क्योंकि स्लाइड्स आ गई इसमें। अब मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना देता हूँ स्टाइल्स का, STYLES। फ्रंट पेज पे क्या चीज़ कैसे आएगी। अच्छा ये हो क्या सर रहा, जी जी। सर मुझे वो मैसेज वगैरह कब आएगा सेटिंग के लिए? सलमान मैं उनको कह दूंगा, वो आपको ना जैसे ही वो बंदा आएगा वो आपको इसका मैसेज कर देगा कि सेटिंग्स तो हमें वगैरह। आज फटाफट जाना पड़ेगा? हाँ आपको अल्फा टावर जाना पड़ेगा या जॉर्डन जाना पड़ेगा, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हम चीज़ ठीक है। जो चीज़ हम प्रोडक्ट जो बनाने जा रहे हैं उसका सैंपल, इसका सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये हम ऑलमोस्ट वैसा ही सैंपल ऑलमोस्ट क्रिएट हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। So this is the same sample और ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा इसमें डिटेल्स भी आ गई हैं।
ये कुछ लोड होने में टाइम लगेगा। मैं आपको काफ़ी दफ़ा ये साइट दिखा चुका हूँ। हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस तरह का कुछ बनेगा। स्टैटिक फाइल, जैसे मैंने कहा था कि हम स्टैटिक फाइल्स को यूज़ करेंगे और स्टैटिक फाइल्स को इसमें ऐड करते हैं। ये है वो प्रोजेक्ट जो आपको नज़र आएगा फाइनल डे पे। मैं इस प्रोजेक्ट का जो कोड है वो भी आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख के आपकी हेल्प होती रहे। एक्चुअली ये स्लाइड है जो एक्चुअली कैप्शन 2 जो भी हमने लिखा था, और स्लाइड 1 कैप्शन 1 है। क्या आ गया? स्लाइड 2 कैप्शन 1, स्लाइड 2 कैप्शन 2। ये वो चीज़ें जो भी हमने ऐड की थी, ऐड हुई हुई हैं। तो ये बैक एंड से फ्रंट एंड पे ये चीज़ ऐसे शो करता है या ऐसे शो होती है। अब हमारा कंसर्न इसी तरह की एक वेब पेज को क्रिएट करना है, और इस वेब पेज को क्रिएट करने के साथ साथ इसकी डिप्लॉयमेंट भी करनी है। डिप्लॉयमेंट कैसे की जाएगी? आप लोग सब एक चीज़ ये करें, web.000 होस्ट फ्री होस्टिंग, इस पे अपने अपने एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लें। एक इस पे क्रिएट कर लें, या एक ये वेब होस्ट, या इस पे क्रिएट कर लें। एक्चुअली हम सारा कोड बाद में होस्ट इस पे करने वाले हैं कम्प्लीटली। यहाँ पे आप लोग सारे अपने अपने अकाउंट क्रिएट कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे आपको जो अपलोडिंग है वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी, तो ताकि आप इजीली अपनी साइट्स के ऊपर वर्किंग कर लो। तो ये जो आपको चीज़ें मिल रही होती हैं बैक एंड के ऊपर कि आपने क्या चीज़ किस तरह परफॉर्म करनी है, तो ये कंप्लीट वेबसाइट जो है आप वहाँ पे इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये तो वो चीज़ है जो हम लोगों ने क्रिएट करनी है इन दिस 2 वीक्स। सो लेट्स सी कि आप लोग किस हद तक इसको कंप्लीट कर पाते हैं या करते हैं। अच्छा, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक कोड आपको सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, सो यू कैन हैव द कोड। ये है साइट से पूरा, एंड यू कैन easily वर्क ऑन इट एज यू वांट। चाहे आप इसको देख के इसका रेप्लिका ही क्रिएट कर दें या इसके साथ कंप्लीट काम कर लें, सो इट्स अप टू यू। इसमें लाइसेंस मेरा ऐड होगा, मैं इस लाइसेंस को बाहर निकाल के फिर एक्चुअली इसको ऐड कर देता हूँ। requirements.txt है, वो आप इजीली इसकी requirements.txt चलाएंगे वो हो जाएगा। वो क्यों सामा, ठीक है, इतना काफ़ी है। मैं एक्चुअली इसमें से ना लाइसेंस की, चलो इसमें नहीं आ रही, रिक्वायरमेंट आ रही है। ओके, मैं इसको आप लोगों को सेंड कर देता हूँ ताकि यू कैन हैव माय साइट टू बी वर्क ऑन। आप यहाँ तक अपना कंप्लीट करो ताकि फिर इसको फर्दर आप आराम से इसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। अगर ये यहाँ से डाउनलोड नहीं होता तो मैं इसको गिटहब पे अपलोड करके, तो वहाँ से आप इसका पूरा सोर्स कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो कल हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ ये देखेंगे कि ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया जाता है पाइथन के ऊपर। ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम ये कि आप जो ब्रूट फोर्स होती है या कोडिंग टेस्ट होता है उसको आप कैसे अपलोड करते हो या कैसे डिप्लॉय करते हो। हाँ उस्मान, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। मैं अभी चेक करके आपको उसका रिव्यू भी दे देता हूँ, ठीक है? तो ताकि वो जो आपका रिव्यू है वो भी ऐड अप हो जाए उसमें। तो सी यू बाय टुमारो। तब तक ये कोड भी आपको सेंड हो जाता है, एंड तक आप अपनी एक काम भी कंप्लीट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने इस तरह का एक कोड सबमिट करवाना है ताकि आपको सर्टिफिकेशन मिल जाए, और कल तक आपको एक एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा जो आपने पिछले वीक के अकॉर्डिंग जो आपने काम किया था उसके अकॉर्डिंग। सो सी यू बाय टुमारो।